सब दर्शकों को नमस्कार। आज और एक एपिसोड लेके आए हैं आपके न्यूज़ का। एपिसोड नंबर 990 है। इसमें पहले हम दिल्ली का समाचार केसरी जी से सुनेंगे, इसके बाद हम अनूप के पास आएंगे। केसरी जी पंजाब पढ़ रही हैं। ठीक है, आप अचिता जी आप दिल्ली का समाचार बता दीजिए हमें। नमस्कार, थैंक यू राज सर। शुक्रवार को शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल जी और सिसोदिया जी को बरी होने के बाद कल दिल्ली में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ जंतर मंतर पे। और इस जनसभा में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पंजाब के, गोवा के, गुजरात के और दिल्ली के बहुत सारे लोग शामिल हुए। और दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार से पीड़ित होके नौकरी जाने के बाद जो दिल्ली के बस कंडक्टर्स और मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स, टेक्नीशियन, नर्सेस और बहुत सारे कर्मचारी जिनका नौकरी से हटाया गया, वो सब भी इसमें शामिल हुए। और ये अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पे कहा कि एक साल पहले दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी थी, बड़े बड़े वादे किए गए थे, महिलाओं के अकाउंट में 2500 जमा होंगे और बस मार्शल को नौकरी मिलेगी, लेकिन इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जब देश के प्रधानमंत्री खुद वादों को से मुकर जाते तो भरोसा कैसे कायम रह सकता है। दिल्ली की हालत खुद गवाह है। जनता अब फर्क समझ रही है। मोदी जी एक दिन पार्लियामेंट में यह कहकर नहीं गए कि मुझे वहां की महिलाओं से डर लगता है। मोदी जी को महिलाओं से डर लगता है, सोनम वांगचुक से, केजरीवाल से, डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से। मोदी जी कब तक डर में जिएंगे? थोड़ी हिम्मत तो दिखाओ। ये कल अरविंद केजरीवाल ने हुंकार भरी थी और मोदी सरकार को चैलेंज किया। और इस केस के बारे में अभी सब क्लियर है कि ये पूरा लिकर स्कैम झूठा है और ये ट्रायल के जाने लायक भी नहीं है। और सीधे ट्रायल के पहले से ही ये पूरे के पूरे खारिज हो गया और सारे 25 लोग, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं और अफसर पूरे सब बरी हो गए हैं। तो इसके वजह से, इन आरोपों के वजह से 6 महीने से लेकर लगभग 2.5 साल तक आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप के 5 नेताओं ने, जिसमें अरविंद केजरीवाल और कुल मिला शामिल थे, कुल मिलाकर 82 महीने जेल में बिताए। ये लगभग 7 साल के करीब है, जस्ट 2 महीने कम 7 साल। सो 2022 से 2025 तक 7 साल तक ये लोग जेल में रहे। और आखिरी का खबर मैं दे देती हूँ। संजय सिंह ने कहा कि अडानी पोर्ट पर 20,000 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए गए। एनआईए के सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट दिया जिसमें कहा गया कि इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने और हथियार खरीदने के लिए किया गया था। मोदी जी के दोस्त अडानी के खिलाफ कब जांच होगी? बस इतनी खबरें मेरी तरफ से। धन्यवाद। थैंक यू अचिता जी। अभी हम सुनेंगे केसरी जी से दिल्ली का समाचार, सॉरी पंजाब का समाचार। नमस्कार। पंजाब का समाचार में 36,139 बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं वो आईटीआई और पॉलिटेक्निक का पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें व्यापार के विषय में वो बहुत जानकारी पा रहे हैं। उसमें 40 से ज्यादा एक असली बूट कैंप का, एक असली बिजनेस तैयार करने का उन्होंने देखा है और उसके लिए अलग से स्पेशल बूट कैंप किया जा रहा है मान गवर्नमेंट की तरफ से। और 2 दिन का बच्चे वही रह के कैसे बिजनेस चलाना है, एंटरप्रेन्योरशिप, उसका बारे में चंडीगढ़ में बूट कैंप हो रहा है। और पंजाब गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए और एक
काम का वादा किया है। जो मार्टर एएसआई गुरनाम सिंह जो शहीद हो गए, उनका फैमिली के लिए मिनिस्टर ने बोला है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और उनको ये पैसा मुआवजा दिया जाएगा। और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मतलब हाथ से खुद काम करके बच्चे सीखने शुरू करेंगे। सिर्फ किताबी बातें न पढ़ के वो खुद काम के तरह से वो और भी ज्यादा पढ़ाई हासिल करेंगे। इस तरह से उन्होंने एक किट तैयार किया है गवर्नमेंट ने, जिससे कि बच्चे को और उत्साह मिले सीखने के लिए। और दूसरी खबर है कि एक बड़ा एआई टावर बनाया जाएगा मोहाली में। वहां 300 कंपनियां मिलके काम करेगी एआई के माध्यम से। तो इस तरह से बहुत ही जल्दी पंजाब विकसित स्टेट हो जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया केसरी जी, आपने जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टावर के बारे में जो बताया मोहाली में आने वाला है, ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई भी राज्य में मेरे ख्याल में ऐसा सुविधा नहीं दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंपनीज को डेवलप करने के लिए। हमारे पास एक नया एंकर है या न्यूज़ रीडर कहिए, ज्योतिर्मयी जी, ये उड़ीसा के हैं और वो हमको उड़ीसा के समाचार सुनाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिर्मयी उड़ीसा से आप सबको एकेन टीवी में स्वागत करती हूँ। थैंक यू राज जी, आपने बताया मुझे न्यूज़ पेश करने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है उड़ीसा से, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। आम आदमी पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट निशिकांत महापात्र के चलते हुए बीडीओ ऑफिस के सामने एक रैली निकाला है। जो हम चाहते हैं कि वहीं पर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा सा मेडिकल कॉलेज बने और बाकी जो आदमी 300 या 400 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली किया है और अपना मांग रखा है। और दूसरी खबर में चलते हैं, उड़ीसा में गर्मी का असर तेज हो चुका है। झारसुगुड़ा सहित कई जिलों में तापमान 35 से 36 पर पहुंच गया है और पश्चिम एशिया में फंसे उड़ीसा नागरिक की वापसी का प्रयास राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहायता में कर रही है। और उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ रक्त विकारों के लिए नई दवाई शुरू की है। और एक बहुत अच्छी खबर हाथ लगी है, बलांगीर और बरगढ़ जिले में नक्सल मुक्त घोषित किया है। जय हिंद। थैंक यू ज्योतिर्मयी, बहुत अच्छा आपने डेब्यू किया आज, बहुत खुशी है। आप आते जाइए और हमको उड़ीसा का और बाकी स्टेट्स का भी समाचार सुनाते जाइए। अभी मैं एक रांची का खबर सुनाता हूँ, झारखंड। वहाँ भी जो हमारे नेता गण, उन लोगों का केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया का और 21 अदर्स को जो डिस्चार्ज कर दिया गया है, उसके ऊपर बहुत जरा विजयी सभा हुआ है। और इसके बाद हम आते हैं न्यूज़ दैट मैटर्स, इसका मतलब आवश्यक समाचार। इसमें इंडिया बोल रही थी कि हमें एक डेटा सेंटर बना के दो अमेरिका को। अमेरिका बोला ये कोई डेटा सेंटर बोला तो मामूली चीज नहीं है। कोई आदमी जो है 3 दिन पानी ना पिए जी सकता है, खाना ना खाए कुछ दिन जी सकता है, लेकिन डेटा सेंटर का जो रिक्वायरमेंट है ऐसा है कि 2 मिनट का भी बिजली नहीं देना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। तो उस तरह का उसमें सुविधाएं लगते हैं, बिजली का और बाकी चीज़ों का। और पता नहीं कब तक इंडिया उस रास्ते में जा सकेगी। स्टालिन तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर और केरला का चीफ मिनिस्टर विजयन, ये दोनों जो है अरविंद केजरीवाल और बाकी सब रिहा होने के ऊपर
ये दोनों यही चीज कहा कि बीजेपी को शर्म होना चाहिए कि ऐसा षड्यंत्र रचा। और ये समाचार है कर्नाटका में 2.8 लाख गवर्नमेंट जॉब जो है वेकेंट है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ में और रेवेन्यू में, कई डिपार्टमेंट्स में अभी तक नहीं भरा गया है। और एक चेंबूर मुंबई में एक ट्रेजेडी हुआ है। एक वुडन प्लैंक गिरने की वजह से एक वर्कर्स का मौत हुआ और 5 का इंजरी हुआ। ये चीज हम क्यों बोल रहे हैं यहाँ? ये चीज इसलिए बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स में और फैक्ट्री का साइट्स में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको कोई भी तरह का सेफ्टी मेजर्स नहीं दिया जाता है। ठेकेदार से, गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स रहते हैं, लेकिन कोई चीज का परवाह नहीं करते। ये इंडिया में बहुत ही दुखदायक चीज है। दिल्ली में 1 करोड़ डिजिटल हेल्थ कार्ड्स, आईडी कार्ड्स बने हैं और बांटे गए हैं। ये आयुष्मान भारत का कार्ड्स है। आपको अरविंद केजरीवाल बहुत पहले बताया था, जो मोहल्ला क्लिनिक और आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है दिल्ली में और पंजाब में, उसका और आयुष्मान भारत का क्या फर्क है? फर्क ये है, आयुष्मान भारत में आपको सिर्फ वो कार्ड मिलता है और कुछ इलाज विलाज नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो कार्ड के लिए आपको इतना नौटंकी है। आपके घर में फैन है तो कार्ड नहीं मिलेगा, साइकिल मोटरसाइकिल है तो नहीं मिलेगा, रेफ्रिजरेटर है तो नहीं मिलेगा। तो वैसा बवाल है उसमें। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है उसमें कोई भी चीज का कोई कमी नहीं है। अभी पंजाब में देखिए 10 लाख का एक फैमिली को फ्री में इलाज प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी हो जाता है। और हमारे पास एक इंटरनेशनल न्यूज भी है। इंटरनेशनल न्यूज क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि वो उसके वजह से हमारा इंडिया में भी काफी चेंजेस आते हैं, फर्क पड़ता है। ये है कि जो यूएस और इजराइल ने जाके ईरान में खामेनी साहब को खत्म कर दिया है। और उसका रिएक्शन क्या है? उसका रिएक्शन ये है कि वहाँ एक हार्मुज बोल के एक पास है समुंदर में, 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसमें से ये जो शिप्स वगैरह गुजरते हैं, उन्होंने अभी क्या किया? ईरान ने बंद कर दिया। उसको बंद करने से दुनिया में कई सारे देश में क्रूड ऑयल नहीं पहुंचेगा। सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा, इसके बाद चाइना को होगा और पूरा गल्फ कंट्रीज, यूएई वगैरह सबको होगा और कुछ यूरोपियन कंट्रीज को भी होगा। और चाइना को हो गया बोले तो अमेरिका भी नुकसान है, क्योंकि चाइना से सब चीज वहां बिकता है। तो ये है, ये काम जो ट्रंप के द्वारा हुआ है, कोई बिना प्रोवोकेशन का इजराइल और ट्रंप मिलके वो ईरान में अटैक किया और उनका बुजुर्ग प्रेसिडेंट को मार दिया। और एक अच्छी खबर आपको बताना चाहता हूं। हम लोग तो ऐसा हिंदू मुस्लिम बोल के ये सब लड़ाई करके कोई गवर्नेंस नहीं कर रहे, कोई स्कूल नहीं बना रहे, कोई अस्पताल नया नहीं बना रहे। 12 साल में मोदी कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन अभी चाइना में देखिए क्या हो रहा है। चाइना में एक हॉस्पिटल है, वो सिंघुआ यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा है। वो हॉस्पिटल में 42 डिजिटल डॉक्टर्स है। मतलब वो इंसान नहीं है, रोबोट्स है, एआई के द्वारा चलता है। वही पूरा संभालते हैं, वही डायग्नोस करते हैं, वही मेडिसिन देते हैं, वही जो करना है पेशेंट को डॉक्टर और नर्सेस जो करते हैं वो काम वो करते हैं। ऐसा 42 डिजिटल डॉक्टर्स है और 21 मेडिकल फील्ड्स, मतलब गायनेकोलॉजी हुआ और हार्ट का डॉक्टर हुआ, ऐसा 21 प्रैक्टिसेस में
वो लोग इलाज कर सकते हैं। ये कितना बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट है चाइना का। और एक अच्छा समाचार, हम जब चाइना के बारे में बोलते हैं तो मैं इंडिया के बारे में भी बोलना चाहता हूँ। तमिलनाडु में एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसका नाम है अरियाकुडी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। वो कराईकुडी तमिलनाडु में है। वहां का 11वीं का बच्चे क्या किया, उन्होंने ऐसा एक मिनी सैटेलाइट बनाया और वो जाके पृथ्वी से कितने किलोमीटर, कई सारे किलोमीटर है, मैं बताता हूँ। 6 महीना डिजाइन किया था उसको। उन्होंने 22 किलोमीटर ऊपर उड़ के वहां से इंफॉर्मेशन भेज रही है फार्मर्स को, जो इम्पोर्टेंट है वो इंफॉर्मेशन। कितना बड़ी चीज है। तमिलनाडु में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे 11वीं के इतने बड़े चीज कर लिया और एक एरो लॉन्च किया है। अलबत्ता उसको कुछ हेल्प भी मिला है। ये लॉन्च जो है, एरो लॉन्च ऑफ इंडिया बोल के एक कंपनी है, उन्होंने हेल्प किया उनको। और एक वेदर बैलून गवर्नमेंट का, उसके द्वारा सैटेलाइट को भेजा गया। तो आज का समाचार यहीं समाप्त होता है। हम आपको एक निवेदन पूछ के निवेदन के साथ हम समाप्त करते हैं। ये जो आप न्यूज सुन रहे हैं, ये AKN TV इंडिया उसमें आपको मिल रहा है। ये हमारा एक न्यूज का वीडियो है और बाकी चीजों का भी एनालिसिस हुआ, कोई दूसरा न्यूज भी आपको इसमें मिलेगा। आप इसको जरूर देखिए। देखना मतलब सिर्फ देख के बंद नहीं करना है, एंगेज करना है। एंगेज करने का मतलब उसमें कमेंट डालिए, कुछ हमें क्रिटिसाइज कीजिए, कुछ बोलिए हमारा काम के बारे में, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी के सभी वॉलंटियर्स हैं। हम कोई जर्नलिस्ट नहीं है, हम भी सीख सीख के कर रहे हैं। तो आप उसको एंगेज करने से, अगर अभी आज जो है 1000 सुन रहे हैं तो 2000 सुनेंगे आपका इंटरेक्शन के द्वारा। दूसरा, एक्स प्लेटफॉर्म जो पहले ट्विटर होता था, उसमें हर रोज 5 दिन हम एक ट्विटर स्पेस चलाते हैं, आपकी न्यूज। उसमें बहुत क्वालिटी डिस्कशंस होते हैं, इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। और हमने यही न्यूज और विस्तार से उसमें बताएंगे, और उसका रिकॉर्डिंग वर्जन है, आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। नहीं तो हम आपको देख के बहुत खुश होंगे जब 7:30 से 9:30 बजे अगर जुड़ पाएंगे तो। फिर हमारा एक प्रोग्राम है, और आपकी सिपाही, आप और हम जैसे सिपाहियों को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जो लोग सेल्फलेसली काम कर रहे हैं पिछले 13 साल से पार्टी के लिए, और उन्होंने बहुत ही समस्या से समस्या को फेस किए थे, और फिर भी वो काम करते जा रहे हैं। उन लोगों को परिचय कराते हैं, उनका स्टोरीज आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बाद में एक हमारा न्यूज़ लेटर भी आपको भेजा जाता है रोज। आप अगर ये ट्विटर में हम ये जो न्यूज़ लेटर ट्वीट करते हैं, उसका खोल के नीचे सबसे नीचे जाइए तो वहाँ एक लिंक मिलेगा। वो लिंक में आप अपना ईमेल डाल सकते हैं, उससे जो है आपको न्यूज़ लेटर रोज मिलेगा। तो हम आप सबको, ज्योतिर्मयी जी को, अजिता को, और हमारा प्रोडक्शन डायरेक्टर अनूप शर्मा को, और केसरी जी को धन्यवाद कहते हुए, आप लोगों को जुड़ने के लिए सबको हमारा धन्यवाद। और कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।